हेलो स्टूडेंट, दिस शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे अप्रोचेस टू असेसमेंट के यूनिट थर्ड दैट इज ऑफ एमएड फोर्थ सेम। इसका टॉपिक करेंगे सीसीई दैट इज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। इसके मीनिंग के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में और इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे जिस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। सीसीई क्या होता है? बेसिकली आप इस दैट इज आप इस टर्म से ही रिलेट कर सकते हो। कॉन्टिन्यूस मतलब जो बार बार होना, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक बड़े एरिया को कवर करना। सीसी जो है वो डेवलप की गई थी, या फिर वो आप बोल सकते हो कि बनाई गई थी, दैट इज सीबीएसई के द्वारा। दैट इज सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सॉरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 2009 में ये आरटी एक्ट के तहत की कंपलसरी है हर स्कूल एजुकेशन के लिए। स्कूल बेस्ड सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन इंट्रोड्यूस टू असेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑन अ रेगुलर एंड होलिस्टिक बेसिस। तो दो बातों का ध्यान रखना है, रेगुलर और होलिस्टिक। कि आप असेसमेंट करो बच्चों का मूल्यांकन करो रेगुलर बेसिस पे, और होलिस्टिक मतलब हर तरह से उनका सर्वांगीण विकास के बेसिस पे उनका असेसमेंट आपको करना है। मतलब उनकी सारी एक्टिविटी, सारी गतिविधियों पर आपको ध्यान देना है और फिर उन्हें एसेस करना है, उनके भी मार्क्स होने चाहिए। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई इन इंडिया एंड इज अलाइंड विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड द चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच टू लर्निंग। बेसिकली कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब बच्चे खुद अपनी नॉलेज का निर्माण करेंगे, उनको हेल्प मिलनी चाहिए हर तरह से। ओके, कंस्ट्रक्टिविस्ट को फॉलो करती है और इससे अलाइंड है। और स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है कि बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग सारा सिस्टम होना चाहिए। बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग देखते हुए, उनकी नीड्स को देखते हुए आपको असेसमेंट करना है। ओके, ये आफ्टर दैट इज द। अब इसमें जो दो टर्म है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस है और एक कॉम्प्रिहेंसिव है। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस का मतलब है ऑन गोइंग प्रोसेस है, कि आप ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सेमेस्टर में अपना एग्जाम ले लिया बस खत्म, नहीं। आपको बीच बीच में बच्चों का कॉन्टिन्यूसली इवैल्यूएशन करना जरूरी है। जैसे आप अपने कॉलेजेस में भी देख सकते हो, या फिर स्कूल में जो होता है, आपके हर महीने एफएज होते हैं, या फिर हर वीक में आपका कोई ना कोई टेस्ट जरूर होता है। ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ असेसमेंट थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर इन्वॉल्व फॉर्मेटिव असेसमेंट लाइक क्विजेस, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन एंड ओरल टेस्ट। की अब कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन में आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आ जाता है और आपका समेटिव असेसमेंट भी आ जाता है। आइडेंटिफाइंग इन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स एंड प्रोवाइड टाइमली फीडबैक। कि आपको टाइमली फीडबैक मिलता रहे, एज अ टीचर भी एज अ स्टूडेंट भी आपको पता चलता रहे कि आपकी क्या रिपोर्ट्स हैं, है ना, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, और अपने लर्निंग गैप्स के बारे में भी आप इजीली जान पाए। कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन का मतलब क्या है? कि स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एरिया, दोनों तरह के एरिया को कवर करे। मतलब आपका जो सिलेबस होता है, आपका जो एकेडमिक वर्क होता है, उसको भी कवर करे, साथ के साथ वो आपके को स्कोलास्टिक मतलब कि आपके स्किल्स को, आपकी एटीट्यूड्स को, आपकी वैल्यूज को, क्रिएटिविटी को, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट और पार्टिसिपेशन, कल्चरल एक्टिविटीज, आपके स्पोर्ट्स में, तो हर तरह से आपका कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन होना चाहिए। ये दोनों चीजों को कवर करता है। फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्युएशन इंक्लूड बोथ फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंट एंड इनफॉर्मल इवेल्युएशन, कि वो बार बार होगा, है ना। और इनफॉर्मल इवेल्यूशन होता है कि इसमें आप जज नहीं करते हो बच्चों को, बस आप इसलिए करते हो कि बच्चों की जो लर्निंग गैप्स हैं, बच्चों के लर्निंग गैप देखने के लिए आपको एज अ टीचर कोई मेथड में बदलाव लाना है। अगर कोई आपका लर्निंग आउटकम कंप्लीट नहीं हो पाए, तो आप लर्निंग दैट इज टीचिंग लर्निंग में बदलाव भी ला सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो, दूसरा मेथड यूज करके भी बच्चों को पढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ाया बच्चों को चोक एंड टॉक मेथड से सबसे पहले, और बच्चों का जो आपने रिजल्ट देखा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के थ्रू, आपने उनके क्विज के थ्रू या फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू, या जैसे भी आपने उनका रिजल्ट देखा, तो वो एक तरह से जो आपने डिसाइड किया था लर्निंग आउटकम, वो अचीव नहीं हो पाया उसके तहत, है ना। आप अपने जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं, उसको देखकर आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, आपके पास डेटा होता है पूरा कि कौन सा मेथड अच्छा होगा। अगर ये वाला अच्छा नहीं है, तो आप दूसरा मेथड भी चूज कर सकते हो, दूसरी स्ट्रेटेजीज भी चूज कर सकते हो। समेटिव असेसमेंट क्या होता है? मोर फॉर्मल एग्जाम्स होते हैं इसमें। मतलब फॉर्मली आपको पूरे, जैसे रोल नंबर आपको मिलते हैं, है ना, और आपको सबको एक स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा होती है। फॉर्मल एग्जाम होता है, सबके सेम होता है। उसके बाद आपको जज किया जाता है कि आपने कितना पढ़ा है। ओके, उसके उसके बेसिस पे आपके रिपोर्ट कार्ड बनते हैं, यूजुअली एट द एंड ऑफ द टर्म और सेमेस्टर की। कोई टर्म के, जैसे आपका सेमेस्टर है, उसके एंड में होते हैं, या फिर दैट इज आपका जो एकेडमिक ईयर है उसके अंडर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है सीसीई का। तो इसमें कॉन्टिन्यूस भी होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन भी होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है सीसीई के? बेसिकली सबसे पहले तो शिफ्ट फोकस फ्रॉम रोट लर्निंग टू होलिस्टिक एजुकेशन। तो इन्होंने इस पे फोकस किया कि बच्चों की रोट लर्निंग
को भी, रोट लर्निंग को हटाकर उनके होलिस्टिक एजुकेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम किया जाए। मतलब जो रट्टा मारी होती थी, रट्टाबाजी होती थी क्लासेस में, है ना, बच्चों को ये सब कराया जाता था, सिर्फ एकेडमिक पे फोकस किया जाता था। बट होलिस्टिक एजुकेशन मतलब सीसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, होलिस्टिक एजुकेशन पे आप फोकस करोगे बच्चों के हर तरह के विकास पर, हर तरह के डेवलपमेंट पे। सो इट रिड्यूस एग्जामिनेशन रिलेटेड स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट। तो इसने ये क्या रिड्यूस करता है, एग्जामिनेशन रिलेटेड स्ट्रेस भी, है ना, कि आपको जो स्ट्रेस रहता है एक तरह से कि आप सिर्फ एग्जामिनेशन पे, आपकी असेसमेंट बेसिस है, आपकी इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन पे बेसिस है, तो वो बच्चों में थोड़ा डर हट जाता है कि बच्चे अब क्या कर सकते हैं, बच्चे दूसरे एरियाज में भी अपने आप को कवर कर सकते हैं। ओके, सो टू पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन रेगुलर परफॉर्मेंस, कि आप पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन बना सकते हो एज अ टीचर, है ना, या फिर एज अ स्टूडेंट खुद भी अपनी इंस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हो अपनी रेगुलर परफॉर्मेंस को चेक करके। सो इट इम्प्रूव टीचिंग टेक्निक्स बेस्ड ऑन रियल टाइम फीडबैक, कि आपको रियल टाइम फीडबैक मिलता है, मतलब आप अपने क्विज करा सकते हो, कोई भी यूनिट खत्म होने के बाद क्विज कराने के बाद अपनी टीचिंग टेक्निक्स में बदलाव ला सकते हो, या फिर और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो बच्चों के आउटकम्स को देखते हुए। सो आफ्टर दैट इज टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड कोलाबोरेशन स्किल्स, कि आप क्या कर सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकते हो बच्चों की, क्योंकि आप इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हो बच्चों का, तो इट मीन्स कि आप हर चीज को लेकर के चलते हो। क्रिएटिविटी को प्रमोट कर सकते हो, और कोलैबोरेशन स्किल मतलब बच्चे साथ मिलकर ग्रुप लर्निंग, डिस्कशन, इन सब चीज़ों को भी यूज कर सकते हो, ओके, असेसमेंट के लिए। सो आफ्टर दैट इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट टू एक्सेल इन एरियाज बियॉन्ड एकेडमिक्स, की वो एकेडमिक के अलावा भी किसी भी एरिया में अपने आप को सुधार सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो उनके उनके ऊपर एक तरह से बर्डन नहीं है कि आपको सिर्फ पेन पेपर टेस्ट से ही आपके मार्क्स काउंट होंगे। ओके, सो आफ्टर दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीसीई। सो सबसे पहले एग्जाम प्रेशर को रिड्यूस करता है ये, है ना, क्योंकि आप इसमें लास्ट मिनट क्रैमिंग से बचते हो, क्योंकि आपको बहुत पहले ही सब सारी चीजें सिखा दी जाती हैं, आपके डेली असेसमेंट के थ्रू आपको बता दिया जाता है, कि एक तरह से आपको आइडिया लग जाता है, आपकी परफॉर्मेंस भी चेक हो जाती है, और स्टूडेंट मोर फोकस कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, ना कि मेमोराइजिंग पे, कि सिर्फ वो याद नहीं, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ भी बढ़ा सकते हैं। प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो हर तरह की को स्कोलास्टिक और स्कोलास्टिक दोनों तरह की एक्टिविटीज यहाँ पे कराई जाती है, उनका असेसमेंट किया जाता है। सो वैल्यूज पे, एटीट्यूड्स पे, लाइफ स्किल्स पे और क्रिएटिविटी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। तो इंक्लूड इवैल्यूएशन ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, आर्ट्स, सोशल वर्क, ग्रुप एक्टिविटीज, हर तरह से आपका इवैल्यूएशन होता है। ओके, आफ्टर दैट इज इट एनकरेज रेगुलर लर्निंग हैबिट्स, तो ये रेगुलर लर्निंग हैबिट्स को एनकरेज करता है, मतलब स्टूडेंट स्टे एंगेज थ्रू आउट द ईयर, नॉट जस्ट बिफोर फाइनल एग्जाम, कि स्टूडेंट जो है वो एंगेज होते हैं पूरे साल के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो दैट इज आप बोल सकते हो कि लास्ट में ही पढ़े सारी चीज़ों को, मतलब वो क्रैमिंग से बचते हैं, जो हमने लास्ट पॉइंट देखा था ना, उसी से रिलेटेड है, कि रेगुलर लर्निंग हैबिट्स बन जाती है बार बार, क्योंकि उनका असेसमेंट होता है, देखते हैं वो कि उनका हर बार असेसमेंट होता है, तो ये लर्निंग हैबिट्स डेली वाइज पे बन जाती है। ओके, सो अर्ली डिटेक्शन ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज, कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो वो आप एफएज के थ्रू, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू बच्चों को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, तो टीचर आइडेंटिफाई करते हो और एड्रेस कर सकते हो उन लर्निंग गैप्स को इमीडिएटली, इंस्टेड ऑफ वेटिंग टिल द एंड ऑफ द ईयर, ना कि सिर्फ वो एंड में एग्जाम होंगे बस तभी आपको पता चलेगा उनके बारे में, नहीं, आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू ही कर सकते हो। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है, बिकॉज सीसी अडेप्ट टू इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल, की बच्चों की लर्निंग स्टाइल और बच्चे कितने पेस के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी क्या क्षमता है पढ़ने की, वो स्लो लर्नर्स है या फास्ट लर्नर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनकी लर्निंग स्टाइल्स को देखते हुए। ओके, सो एनकरेज सेल्फ इवेल्युएशन, कि बच्चे सेल्फ इवेल्युएशन भी करें, खुद का इवेल्युएशन भी करें, खुद का मूल्यांकन भी करें। रिफ्लेक्शन एनकरेज करता है कि बच्चे अपनी एक्टिविटीज पर ध्यान दें, कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं, कितनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं थ्रू दिस फॉर्मेटिव असेसमेंट, और गोल सेट भी कर सकते हैं बाय द स्टूडेंट। ओके, so after that is the importance, next importance is the एनहेंस टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, तो टीचर स्टूडेंट के इंटरेक्शन को एनहेंस करता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों और टीचर्स का साथ में इंटरेक्शन होता रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, है ना, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट एंड ऑफरिंग पर्सनल गाइडेंस, तो पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है उन्हें। सो इम्प्रूव क्लासरूम एनवायरनमेंट, तो क्लासरूम एनवायरनमेंट इंटरेक्टिव बन जाता है और एक्सपीरियंशियल बन जाता है, मतलब बच्चे खुद एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, और इंटरेक्टिव क्लासेस के थ्रू उन्हें पढ़ाया जाता है, जैसे ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू, रोल प्लेस के थ्रू उनको सिखाई जाती हैं चीज़ें ना, सिर्फ पेन पेपर टेस्ट पे ही नहीं डिपेंड होते। ओके, सो ये इंपॉर्टेंस थी। सो बेसिकली ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ये क्या था, मीनिंग ऑफ सीसी, फिर कॉन्सेप्ट आ गया था, आफ्टर दैट इज ऑब्जेक्टिव, एंड देन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीसी। बेसिकली छोटा सा ही टॉपिक था, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।